अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद कामरान जावेद है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड रिव्यूज़। आज जिस वीडियो का रिएक्शन है उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गन्ने से हम लोग चीनी किस तरह बनाते हैं। इंग्लिश में टाइटल है, ये है जी हाउ शुगर इज़ मेड फ्राम शुगर कैन इन उर्दू एंड हिंदी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का एक लाल बटन नज़र आ रहा होगा, इसको काइंडली सब्सक्राइब करें और इसके साथ एक घंटी का बटन है, इसको भी हल्का सा छू दें। बगैर किसी उसके वीडियो की तरफ चलते हैं। टाइटल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं वीडियो कितनी इंटरेस्टिंग होगी। चलें वीडियो। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वरना आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। 2000 साल से गन्ने से तैयार चीनी को पसंद किया जा रहा है। चीनी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। इसको बहुत से खानों में मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। चीनी के बगैर कोई चाय पीने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन जहाँ चीनी से खुश जायका खाने बनते हैं वहीं इसके खतरनाक नुकसानात भी मौजूद हैं। चीनी को व्हाइट पॉइजन यानी सफेद जहर भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि चीनी गन्ने के अलावा चुकंदर से भी बनाई जाती है। गन्ने का ताल्लुक घास की फैमिली से है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले गन्ने की काश्त बहरुल काहिल में हुई थी और उसके बाद ये पौधा पूरे बड़े सगीर में फैल गया। दौरे हाजिर में गन्ने की काश्त सबसे ज्यादा इंडिया में की जाती है, जबकि पाकिस्तान गन्ने की काश्त के लिहाज से दुनिया का 5वां, जबकि चीनी की पैदावार के हिसाब से 15वां मुल्क है। तो आइए तय करते हैं गन्ने से चीनी तक का सफर। दोस्तों, सबसे पहले गन्ने को खेतों से काटकर शुगर मिल तक लाया जाता है। फिर गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए इसे चॉपर नामी मशीन में डाला जाता है, जहां इसके बराबर साइज के टुकड़े किए जाते हैं ताकि इन्हें निचोड़कर ज्यादा से ज्यादा रस निकाला जा सके। गन्ने के टुकड़ों को निचोड़ने के लिए एक क्रशर में डाला जाता है, जिसकी बदौलत गन्ने का रस और छिलका अलग हो जाते हैं। शुगर इंडस्ट्री में इस अलग होने वाले छिलके को बगास कहते हैं और ये बगास ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। बगास इतना फायदेमंद ईंधन है कि शुगर इंडस्ट्री की तमाम पावर की जरूरियात को इसी से आसानी पूरा किया जा सकता है। गन्ने के रस और छिलके को अलग करने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती है उसे मिल हाउस कहते हैं। मिल हाउस से हासिल होने वाले खाम रस को छानकर प्रोसेस हाउस में भेज दिया जाता है। प्रोसेस हाउस में गन्ना रस से चीनी के दाने बनने तक का मुकम्मल प्रोसेस तय करता है। सबसे पहले गन्ने के रस को 75 डिग्री पर गर्म किया जाता है। उसमें चूने का महलूल यानी मिल्क ऑफ लाइम मिलाया जाता है। इस किमियाई अमल के जरिए गन्ने के रस की तेजाबियत को कम किया जाता है। उसके बाद तकरीबन 104 डिग्री पर गर्म करके क्लेरिफायर में डाला जाता है, जहां रस के अंदर मुख्तलिफ फूड ग्रेड केमिकल डाले जाते हैं, जिनकी बदौलत रस में मौजूद हर तरह के जर्रात नीचे बैठ जाते हैं और साफ रस ऊपर की सतह पर आने लगता है। फिर इससे हासिल होने वाले साफ रस को इवेपोरेटर्स में भाप की मदद से उबाला जाता है, ताकि रस में मौजूद पानी भाप बनकर अलग हो जाए। इस अमले तबखीर की बदौलत रस गाढ़ा होकर शीरा बन जाता है। फिर इस गाढ़े शीरे को भाप के जरिए गर्म करके चीनी के खाम दाने यानी रॉ शुगर क्रिस्टल बनाए जाते हैं। जब खाम चीनी तैयार हो जाती है तो उसका कुछ हिस्सा रख लिया जाता है। इस खाम चीनी को मिश्री बनाने वाले खरीदते हैं, क्योंकि खाम चीनी केमिकल से पाक होती है। मिश्री बनाने के लिए एक कढ़ाई में खाम चीनी, पानी और थोड़ा सा दूध डालकर अच्छी तरह से उबाला जाता है। कई घंटों तक उबालने के बाद जब ये लेसदार हो जाती है तो पहले से तैयार दूसरे बर्तन, जिनके ऊपर धागे लगाए जाते हैं, उनमें डाल दिया जाता है और 8 दिनों तक इसको ढांप कर रखा जाता है ताकि इसको हवा न लग सके। तो दोस्तों, इस तरह तैयार होती है खाम चीनी से मिश्री, जो कि सेहत के लिए भी मुफीद है। और इसी खाम चीनी से पताशे भी बनाए जाते हैं, जिसके लिए एक कढ़ाई में चीनी, पानी और रंगत सफेद करने के लिए बेकिंग सोडा या हाइड्रो पाउडर डालकर अच्छी तरह से पका लिया जाता है और बाद में इसके छोटे छोटे ड्रॉप्स गिराकर पताशे बनाए जाते हैं।
चलिए अब फिर से हम शुगर मिल की तरफ लौटते हैं। खाम चीनी को शीरे से अलग करने के लिए एक खास तरह की छलनी से गुजारा जाता है, जहां देसी चीनी और शीरे को अलग अलग किया जाता है। इस शीरे को मोलेसिस कहा जाता है और इस मोलेसिस को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर कई ग्रेड्स की चीनी बनाई जाती है और आखिर में जो मोलेसिस बचता है उसे फाइनल मोलेसिस कहते हैं। ये शुगर इंडस्ट्री की एक बाय प्रोडक्ट होती है, जबकि हासिल होने वाली देसी चीनी को गर्म पानी में डालकर रीमेल्ट किया जाता है। इस चीनी के महलूल को लिकर कहते हैं। लिकर में मुख्तलिफ फूड ग्रेड्स केमिकल डाले जाते हैं ताकि चीनी की रंगत सफेद हो जाए। फिर इस देसी चीनी को छान कर मुख्तलिफ कसावतों से पाक किया जाता है। हासिल होने वाली सफेद चीनी को गर्म हवा से खुश्क कर लिया जाता है। इस फाइनल चीनी के दानों को मुख्तलिफ साइज की छलनियों से गुजार कर अलग अलग कर लिया जाता है। बारीक और मोटे दाने वाली चीनी को अलग अलग पैक करके सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह गन्ना चीनी बनने तक का सफर तय करता है। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल दूरबीनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो थी, इसके अंदर इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि जब पहले स्टेप है, जो स्टेज है जब गन्ने को काटा जाता है मुख्तलिफ साइज़ में, तो एक तरह के पीसेस बनने के बाद जो उसमें से गन्ने का जो रस है वो जो निकलता है उसको 2 से 3 दफ़ा इसी अमल से गुजारा जाता है ताकि उसमें से रस निकल जाए। जब वो रस निकल जाता है तो फिर उसके अंदर जो है वो आपने जिस तरह वीडियो में भी देखा है कि वाइट लाइम जिसे कहते हैं, मिल्की पाउडर भी कहते हैं, वो मिलाया जाता है। उसके बाद प्योरीफाई में जाता है और प्योरीफाई होता है। लेकिन इसमें जो अच्छी चीज़ ये इन्होंने बताई है कि जो केमिकल्स हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं इंग्रेडिएंट्स। और ये एक लेंथी वीडियो नहीं थी, बहुत अच्छा इन्होंने कंटेंट दिया। वीडियो भी बड़ी शॉर्ट सी थी और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा वीडियो देख के। अब आपको पता नहीं कैसा लगा है वीडियो देख के, ये तो आप अपने कमेंट्स के अंदर ही बताएंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, मिलते हैं अगली वीडियो।